लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बिहार सिविल कोड के लिए प्रीपोजिशन का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, आई इंक्वायर डैश द मैटर। देखिए, और सेकेंड क्वेश्चन में क्या, आई इंक्वायर डैश हिम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी इंक्वायर है और यहाँ भी इंक्वायर है। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि यदि यहाँ पर मैटर हो, यहाँ पर मैटर हो तो यहाँ क्या होगा, इनटू होगा। क्या होगा, यहाँ इनटू होगा। ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ पर होगा इनटू होगा। और यहाँ पर पर्सन है, यहाँ पर क्या है, पर्सन। जब पर्सन हो तो यहाँ क्या होगा, ऑफ होगा। क्या होगा, ऑफ। तो यहाँ आंसर मारेंगे सी, यहाँ टिक क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो इंक्वायरी में याद रखिएगा कि अगर यहाँ मैटर हो तो लिखेंगे यहाँ पे इनटू, क्या लगाएंगे, इनटू। आंसर इनटू होगा। अगर यहाँ इंक्वायर है और यहाँ यदि पर्सन हो, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। आंसर क्या, ऑफ होगा। ठीक है, आगे है, द ट्रेन केम डैश 8 o'clock। देखिए, टाइमिंग वर्ड हो, जब भी टाइमिंग वर्ड हो तो टाइमिंग वर्ड बताने के लिए आता है एट। टाइमिंग वर्ड बताने के लिए आता है एट, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, एट होगा। क्या होगा, एट। नेक्स्ट चलते, ही वॉज बॉर्न डैश। देखिए, यहाँ पर डेट हो, मंथ हो, ईयर हो। जब डेट मंथ ईयर दिया हो तो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है ऑन होता है। क्या होता है, ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आगे है, काउज लिव डैश ग्रास। पता चल गया, गाय, सभी गाय जो है घास पर जिंदा रहती है। सभी गाय जो है घास पर जिंदा रहती है। तो यहाँ ये वर्ड बना होता है लिव ऑन होगा। क्या होगा, लिव ऑन। लिव ऑन मीन्स का किसी चीज पर किसी चीज पर जिंदा रहना। लिव ऑन मीन्स किसी चीज पर जिंदा रहना। आगे, व्हाट आर यू लाफिंग, व्हाट आर यू लाफिंग एट होगा, यानी तुम किस पर हंस रहे हो, तुम किस पर हंस रहे हो। जनरली हम लोग बोलचाल में बोलते हैं व्हाट आर यू लाफिंग एट, तो क्या होगा, प्रीपोजिशन एट होगा। ही इज बिजी, वह बिजी है। देखिए, ही इज बिजी, वह बिजी है अपने कामों में। लेकिन कौन से काम में, वह बिजी तो है लेकिन कौन से काम में बिजी है ये नहीं दिया गया है। जब कौन से काम में बिजी है नहीं दिया रहा है तो क्या वर्ड होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन एट है, विथ है, ओवर है, और क्या है, प्रीपोजिशन यहाँ होगा विथ होगा। क्या होगा, ही इज बिजी विथ हिज वर्क, वो अपने काम में बिजी है। आगे, आई एम बिजी डैश राइटिंग दिस लेटर। तो देखिए, यहाँ पर बिजी, मैं बिजी हूँ क्या, इस लेटर को लिखने में, इस लेटर को लिखने में। जब काम दे दिया जाए, जब काम दे दिया जाए तब होगा एट होगा। क्या होगा, एट होगा। ठीक है, जब काम नहीं बताया जाए तो विथ होगा, बी के साथ विथ। और जब काम दे दिया जाए तो बी के साथ क्या होगा, एट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या है, ही प्रिवेंटेड मी। देखिए, प्रिवेंट एक पेयरिंग वर्ड है। प्रिवेंट फ्रॉम होता है, प्रिवेंट फ्रॉम एक पेयरिंग वर्ड है जो बना हुआ है। तो ही प्रिवेंटेड मी, यहाँ हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा। क्या होगा, ऐसा क्या होगा, फ्रॉम होगा। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग। ठीक है, माई हाउस पैरेलल, पैरेलल से हमेशा टू आता है। क्या आता है, टू। प्रीपोजिशन क्या होगा, टू होगा। याद रखेंगे, पैरेलल के साथ क्या होता है, टू आता है हमेशा। माई वी वर्क फ्रॉम। देखिए, फ्रॉम का पेयरिंग वर्ड होता है टू। क्या होता है, टू होता है। फ्रॉम का पेयरिंग वर्ड होता है टू होता है। ठीक है, आगे, ही डाइड। देखिए, ही डाइड, यह लॉस ऑफ ब्लड है, लॉस ऑफ ब्लड। तो एक चीज यहाँ जान लीजिए, ही डाइड लॉस ऑफ ब्लड। देखिए, अगर यहाँ पर नेचुरल डेथ हो, समझिएगा, अगर किसी का मृत्यु होता है बीमारी का,
किसी का मृत्यु होता है बीमारी का, तो यहाँ लिखते हैं ऑफ, करते हैं ऑफ। देखिए किसी दूसरे वजह से मृत्यु हो तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिखते हैं फ्रॉम, क्या लिखते हैं, फ्रॉम होगा। तो यहाँ हो जाएगा आंसर क्या होगा, फ्रॉम होगा। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या है, आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ आता है, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ क्या आएगा, ऑफ आएगा। आंसर क्या होगा, ऑफ होगा। 60 स्टूडेंट्स कॉम्पीटेड, कॉम्पीटेड विथ होता है, कॉम्पीटेड विथ हमेशा कॉम्पीटेड के साथ जो प्रयोग करते हैं विथ करते हैं। ठीक है, आगे है, आई एम रियली शॉक्ड। शॉक्ड क्या है, योर बिहेवियर, तो आई एम रियली शॉक्ड यहाँ एट होगा, है ना, क्या होगा, एट। आई एम रियली शॉक्ड एट योर बिहेवियर। ठीक है, शॉक्ड एट ये बना हुआ वर्ड है, पेयरिंग वर्ड है, याद रखेंगे। आगे है, सीज केयरफुल। केयरफुल से हमेशा ऑफ आता है, केयरफुल से हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। सीज केयरफुल ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द शॉपकीपर डील्स। देखिए डील्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डील्स यहाँ क्या है, स्टेशनरी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डील्स, यहाँ पर स्टेशनरी है, यानी कस्ट नॉन लिविंग थिंग, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर विथ इन ऑफ फोर है, तो आप क्या चुनेंगे, तो द शॉपकीपर डील्स से विथ तो नहीं होगा, इन डील्स ऑफ, डील्स देखिए यहाँ पर, यहाँ ऑफ लगाइएगा। ऐसे डील्स विथ आप याद करते हैं, डील्स विथ उसका यूज अलग है ना। डील्स विथ कब प्रयोग करेंगे, जब आगे पर्सन नेम हो, आगे पर्सन नेम हो, और नॉन लिविंग थिंग हो तो आप चूज करेंगे, आप जस्ट वेट, द शॉपकीपर डील्स विथ स्टेशनरी नहीं होगा, द शॉपकीपर डील्स इन स्टेशनरी, इन लाएंगे आप, क्या लाएंगे, इन। ठीक है, ही डील्स वेरी डिसऑनेस्टली डैश मी। देखिए पर्सन दिया रहा है, पर्सन दिया रहा है तो आप चूज करेंगे विथ करेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग दिया हो तो चूज करेंगे इन चूज करेंगे। ठीक है, और डील्स हो, यहाँ पर्सन हो तो चूज करेंगे, क्या करेंगे, चूज करेंगे विथ चूज करेंगे। ही इज क्या है, ही इज ब्लाइंड डैश एन आई, वहाँ एक आँख से अंधा है, वो एक आँख से अंधा है, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है, विथ है, टू है, एट है, इन है, आप जो है विथ चूज करेंगे। ही इज ब्लाइंड विथ जस्ट वेट। यहाँ पर वह एक आँख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन, ऑफिस में नहीं है, यहाँ पर इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ ऑफ लिखिए, यहाँ आंसर क्या होगा, ऑफ होगा। ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, वह एक आँख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड डैश बोथ आइज, वो दोनों आँख से अंधा है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं दिया है, यही इसको मान लीजिए ऑफ, यहाँ आंसर क्या होगा, ऑफ होगा। ही इज ब्लाइंड ऑफ टू आइज, बोथ आइज, वह दोनों आँखों से अंधा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे है, द फादर इज ब्लाइंड, है ना, फादर जो है अपने बच्चों की गलती के प्रति क्या अंधे होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आँख के पहले दो क्वेश्चन देखे तो क्या था, वो एक आँख से अंधा है, वो दो आँख से अंधा है, तो उस मामले में ऑफ होगा, क्या होगा, ऑफ। और कोई जानबूझकर अंधा बनता है किसी के प्रति, तो वहाँ प्रयोग करते क्या करेंगे, द टू प्रयोग करेंगे, द फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट, यहाँ टू प्रयोग करेंगे, आंसर क्या होगा, टू होगा। द फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रेन। ठीक है, ही कंग्रेचुलेटेड, मैं कल ही बताया था, कंग्रेचुलेट जब भी देखेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, ऑन आएगा, क्या आएगा, ऑन, और आंसर यहाँ डी होगा। द बॉय अपसेंट डैश स्कूल, बॉय अपसेंट होता है कहाँ से होता है, स्कूल से, तो इस सेंस में क्या यूज करेंगे, फ्रॉम होगा, यहाँ क्या होगा, फ्रॉम होगा। ही रिपेंटेड, वह पछताया, है ना, अपने बिहेवियर पर, कंडक्ट पर, क्या होगा, ही रिपेंटेड विथ तो ना, ही ऑन, ही ऑफ हो जाएगा, ही रिपेंटेड ऑन, क्या होगा, ही रिपेंटेड ऑन, उसको पछतावा हुआ अपने
बिहेवियर पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ही गॉट डैश फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर, यहाँ पर विथ है, इन, ऑन, यहाँ पर देखिए, यहाँ फ्रॉम नहीं है, इसको फ्रॉम कैंसिल कीजिए, फ्रॉम नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो अपने घोड़े पर चढ़ गया तो है क्या होगा, ऑन होगा, ही गॉट ऑन हिज हॉर्स। तो इस तरह जो हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए, तो समय नहीं है कि मैं इसमें ज़्यादा डीपली बताऊं, बहुत कम समय है। आज जो हो गया 5 दिसंबर हो गया, 22 दिसंबर एग्ज़ाम है, तो आप 20 तक पढ़ेंगे, तो 5 दिन समय है। तो मैं चाहता हूँ कम समय में आपको रिवीजन करा दूँ, जिससे कि एग्ज़ाम में हूबहू मिले। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।